बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर बनना है तो एक क्वेश्चन मत छोड़ना प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में आज हम लोग बहुपद चैप्टर नंबर 2 जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं बच्चों, मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैं 1 से लेकर 8 तक पढ़ा दिया हूँ प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए प्यारे बच्चों। आज का बहुत इंपॉर्टेंट मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। चलिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। 9 नंबर में क्या है कि है ना, चैप्टर तो हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं। ये बहुपद बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। 9 नंबर में कहा कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है बच्चों। 2021 में ये सवाल पूछा था कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है बच्चों। रैखिक बहुपद के जब भी दुनिया में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे प्यारे बच्चों, तो आप बोलना कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या हमेशा 1 होती है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट बच्चों होता है कि रैखिक बहुपद का अगर पूछेगा तो 1 होगा, अगर द्विघात बहुपद का पूछेगा तो बोलना 2 होगा, अगर त्रिघात बहुपद का पूछेगा तो बोलना 3 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। दुनिया में कभी भी बच्चों अगर रैखिक बहुपद पूछेगा, अगर क्या पूछेगा, रैखिक बहुपद का शून्यकों की संख्या, तो 1 मारना। क्या मारना? 1। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा। अगर द्विघात बहुपद पूछेगा तो 2 मारना, त्रिघात बहुपद पूछेगा प्यारे बच्चों तो 3 मारना। यहाँ तक क्लियर कट समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर आप लोगों को है नहीं। ओके चलिए, है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन रैखिक पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। प्यारे बच्चों मैथ से डर लगता है, अगर आपको मैथ से डर लगता है तो आज के इस क्लास को अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आज के बाद यकीन मानिए गुरुजी का प्यारे बच्चों आपका दोस्त बन जाएगा। मैथ क्या बन जाएगा? आपका दोस्त बन जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है प्यारे बच्चों। 2x² - 3x - 5 एक शून्यक है, किसका है? 1 का, -1 का, 0 का, इनमें से कोई नहीं बच्चों। बताओ कि 2x² - 3x - 5 शून्यक है, तो प्यारे बच्चों देखते हैं किसका शून्यक है, ठीक है। देखो शून्यक का मतलब होता है कि अगर हम इसका शून्यक निकालने जाएंगे बच्चों, एक शून्यक है। देखो इसको तो हम लोग 2 नियम से बना सकते हैं। जैसे प्यारे बच्चों 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है, इसको हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। देखो ध्यान दो बच्चों, दो x² - 3x - 5 है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम शून्यक निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर अगर हम 1 रख के देखेंगे तो 2 गुना 1 का स्क्वायर - 3 गुना 1 - 5, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 - 3 - 5, तो कितना आ जाएगा? 2 - 8 यानी -6 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अगर -1 को रख के देखते हैं तो देखो तो कितना आ रहा है? 2 गुना -1 का स्क्वायर -3 गुना -1 -3 गुना, ठीक है। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि इस समीकरण में यानी 2x² - 3x - 5 समीकरण में जहाँ जहाँ इस समीकरण में x है वहाँ पर -1 पुट करो तो 2 गुना -1 का स्क्वायर -3 गुना -1 -5। ओके, अब -1 का स्क्वायर तो 1 होगा, तो +1 होगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। माइनस +3 -5, तो 3 2 5 यानी 5 से 5 गया 0। इसका मतलब बच्चों रूल कहता है कि जब हम इस समीकरण में -1 को पुट करके देखते हैं तो 0 आ रहा है प्यारे बच्चों। अगर 0 आ जाए तो समझ जाओ वो उसका शून्यक है, इसका मतलब ए शून्यक है इसका, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी बच्चों। यदि px का बहुपद चैप्टर है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्यारे बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग स्किप मत कीजिए, क्योंकि इससे बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट तक जरूर बनी रहिएगा, ठीक है बच्चों।
वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है, क्योंकि इतना भयानक क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ आगे के वीडियो में, वैसा क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं बच्चों, और अगर उस क्वेश्चन को नहीं देखते हैं जिसके कारण बहुत सारे बच्चों छट जाते हैं, अच्छा रैंक नंबर नहीं आ पाता है उसका। ओके, इसलिए आप लास्ट तक जरूर देखिए वीडियो में, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूँ, ठीक है। देखिए क्या बोला है कि यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स डॉट जी एक्स और पी एक्स का घात बराबर 6 और जी एक्स का घात बराबर 2, तो पी एक्स बटे जी एक्स का घात होगा, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग समझते हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे पी एक्स बटे जी एक्स, तो पी एक्स का वैल्यू कितना है बच्चों बताओ, है ना, पी एक्स का मान 6 है, तो लिख दो पहले पी एक्स, जी एक्स का मान कितना है, पी एक्स का मान 6 है ना, जी एक्स का मान 2 है, ठीक है बच्चों। अब हमको बोला है पी एक्स बटे जी एक्स, है ना, पी एक्स बटे जी एक्स, है ना बच्चों, पी एक्स बटे जी एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। यानी आपको निकालना है एक्स पर पावर 6 भागा एक्स पर पावर 2, है ना। पी एक्स का मान 6 है और जी एक्स का मान 2 है, पावर लगा दो। अब हम जानते हैं बच्चों आधार अगर भागा में अगर आधार सेम हो, यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, तो पावर घटता है ना, एक्स पर पावर 6 माइनस 2 हो जाएगा, तो फाइनली एक्स पर पावर क्या हो जाएगा, 6 से 2 गया 4 हो जाएगा, ठीक है। तो घात क्या हो गया बच्चों, घात बराबर हमारा 4 हो गया, है ना, घात है ना निकालने बोला है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, एफ एक्स बराबर इतना, तो F1 का मान ज्ञात करना है, 2021 में पूछा था भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। बहुपद का, है ना, बाप वाला क्वेश्चन, है ना, बहुपद का कौन सा क्वेश्चन है ये, बाप वाला क्वेश्चन। और ध्यान रहे बच्चों आने वाला जो क्वेश्चन है वो तो और खतरनाक है भैया। प्यारे बच्चों कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, कहते हैं बच्चों कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, है ना, कि सफलता शोर मचा दे, है ना। आज बहुत पढ़ लो दोस्तों, आज बहुत पढ़ लो दोस्तों, कल रिजल्ट पूरा बिहार दिखा दे, है ना प्यारे बच्चों। इसलिए मेहनत करते रहो प्यारे बच्चों, सफलता जरूर एक न एक दिन मिलेगी, ठीक है, सफल जरूर होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को, हम लोग अच्छा से समझने वाले हैं। कौन नंबर, 12 नंबर। देखिए 12 नंबर में कहा बच्चों, यदि एफ एक्स का मान इतना इतना है तो F1 का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों बताओ, F1 का मान ज्ञात करना है। समझिए बच्चों, यहाँ तक कौन दिक्कत, चलिए कोई प्रकार का डाउट किसी को नहीं है। यहाँ लिख देते हैं हल, ठीक है, हल लिख दिए। अब यहाँ पर जो फंक्शन दिया है उसको उतारना है, ठीक है बच्चों। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, जहाँ जहाँ f है बच्चों, x है, वहाँ पर 1 पुट करना है। क्या करना भाई बताओ, 1 पुट करना है। तो बहुत इजी है ना, जहाँ x है वहाँ 1 पर पावर 3 माइनस 5 गुना, जहाँ x है वहाँ 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 को 5 से गुना करेंगे 5 प्लस 2 1 कम 2 प्लस 2, ठीक है। अब देखो 2 और 2 4 और 1 5, भैया 5 से 5 ये अंडा होता है 0, ओके। ऑप्शन नंबर ए। क्या आप लोगों को समझ में आया? अगर आया तो यस 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 लिख के भेजो, एक बार कमेंट में लिखो कि सर मज़ा आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, बहुपद इतना 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 का घात होगा। प्यारे बच्चे ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, ओके। चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या होगा बच्चों। देखो 2021 में ये सवाल पूछा था, हो सकता है 2027 में भी पूछने का संभावना है प्यारे बच्चों। इसलिए अब हम लोग यहाँ से समझेंगे, क्या समझेंगे, है ना। देखो दिया है वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, घात।
तो दुनिया में जब भी आपको कोई क्वेश्चन में घात निकालने बोले, दुनिया में जब भी घात निकालने बोले, ध्यान से सुनो बच्चों, समझने का प्रयास करो, ठीक है। तो आप क्या करना, सबसे पहले उसका मैक्सिमम पावर को देखना है। क्या देखना है? अधिकतम संख्या पावर को। देखो, तो घात निकालने बोला है ना, तो घात क्या होगा, इसका पावर 1 है, यानी चर के माथे के ऊपर आपको अधिकतम पावर देखना है। क्या देखना भाई? अधिकतम पावर। तो समझ जाना वही घात कहलाता है, ठीक है। तो अधिकतम पावर तो हमारा 2 है, तो घात बराबर फाइनली हम कह सकते हैं 2 होगा। क्या होगा? 2। यही आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। कहते हैं बच्चों कि रातों की मेहनत बेकार नहीं जाएगी, रातों की मेहनत बेकार नहीं जाएगी, माँ बाप की उम्मीदें हार नहीं जाएगी, आज जो बहुपद सीख रहे हो दिल से, आज जो बहुपद सीख रहे हो दिल से, कल तुम्हारी कॉपी टॉपर कहलाएगी। प्यारे बच्चों, इसलिए अगर आप मेहनत करते हैं प्यारे बच्चों, तो मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं जाता है। और जो आप मेहनत करके अगर कुछ बन जाइएगा प्यारे बच्चों, तो समझ जाइए कि आप मिसाल बन जाओगे। क्या बन जाओगे? है ना, मिसाल बन जाओगे। ओके, चलिए, तो यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे, है ना। वीडियो को प्यारे बच्चों पूरा देखना, और आखिर में मैं बोर्ड लेवल ट्रिक भी बताऊंगा, क्वेश्चन ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा। ओके, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए, हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बहुपद x² - 11 के शून्यक है, 2021 में पूछा था भैया। बताओ क्वेश्चन क्या बोला है, x² - 11 के शून्यक है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे शून्यक पूछा है। क्या पूछा है भाई? शून्यक। तो x² - 11 के शून्यक पूछा है ना। तो जब भी बच्चों दुनिया में जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन देगा, तो प्यारे बच्चों आप करोगे क्या, x² - 11 या शून्यक पूछा भाई, तो इसको क्या करना, शून्यक जब भी पूछेगा तो इसको 0 के बराबर कर लेना। किसके बराबर कर लेना भाई? बताओ, x² - 11 बराबर इसको 0 के बराबर कर लेना, ठीक है। अब इसको x² को रहने दो, बराबर 11 है, तो उसको पक्षपांतर करेंगे, मतलब बराबर से उधर भेजेंगे, तो +11 हो जाएगा कि नहीं? आप बोलेंगे यस यस बिल्कुल। अब बच्चों x बराबर क्या हो जाएगा, 11, एक भागा में है, स्क्वायर में है, तो जब स्क्वायर को हम हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब x का मान हम जब भी रूटवा से बाहर होगा, एक बार प्लस माइनस बन के निकलेगा, ठीक है बच्चों। इसका मतलब कि x का वैल्यू एक बार हम √11 कह सकते हैं, एक बार -√11, ठीक है। यही वैल्यू निकल गया है x का, +√11 -√11, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। किसी बहुपद की घात होती है बच्चों, बताओ किसी बहुपद की घात क्या होती है? इनमें से कोई नहीं होती है, कि भिन्न संख्या होती है। ये देखो, ऋण संख्या तो होगा नहीं, इनमें से कोई भी नहीं होगा, है ना। भिन्न संख्या भी नहीं होगा, पूर्ण संख्या होगा। बहुपद की घात हमेशा क्या होती है? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे x पर पावर 5 प्लस y पर पावर 10 6 प्लस 10, है ना, ये भी बहुपद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे देंगे हम, x पर पावर 5 प्लस y पर पावर 1/2। बताओ बच्चों, ये दोनों में कौन बहुपद है? बताओ ये दोनों में बहुपद कौन कौन है? आप लोग कमेंट में लिखो प्यारे बच्चों। देखो, इसमें तो ये तो बहुपद है, बट एक नंबर बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? इसलिए नहीं है क्योंकि चर के ऊपर जो घात है बच्चों, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये भिन्न पूर्णांक परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या है, ठीक है। इसका मतलब है ना, ये नहीं है। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि पूर्ण संख्या होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यदि px बराबर इतना इतना है, तो p1 का मान ज्ञात करना है बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, है ना। क्या कैसा क्वेश्चन है ये? बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ इस समीकरण पर आपको, इस समीकरण पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपको 1 रखना है, बस सिंपल है भाई। चलो पहले आप लिख लो, एक फंक्शन को उतार लो पहले, यानी px का वैल्यू दिया है x² प्लस 5x - 12। जहाँ जहाँ वो x है वहाँ 1 पुट करो, p1 मतलब x के जगह पर 1 पुट करना है ना, है यानी p1 ऐसे लिख सकते हैं सब्जेक्टिव के जैसा, यानी x के जगह 1 पुट करो, तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 - 12। ओके, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 गुना 1 5 - 12, 5 और 1 6, 6 से 12 घट तो बच्चों तो -6 होगा, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है इसलिए -6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? -6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कैसा लगा बच्चों? अगर अच्छा लगा प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और हो सके तो प्यारे बच्चों आप लोग शेयर भी कीजिए, है ना। आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते होंगे, किसी न किसी को ज़रूर सपोर्ट करते होंगे, तो मुझे भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए प्यारे बच्चों। और अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, है ना। यदि px बराबर gx गुना qx, qx गुना gx बराबर px बराबर घात 7 है, तो gx का मान निकालना, यानी px बटे gx का घात निकालना। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग बनाए थे इससे पहले। देखो, हमको निकालना क्या है भाई?
पी एक्स बटा जी एक्स, पी एक्स बटा जी एक्स। देखो पी एक्स का वैल्यू कितना है पता है, पी एक्स का घात है 6, यानी एक्स का पावर 7 है, सॉरी 7 है। अब जी एक्स का घात कितना है बच्चों, 3 है, प्यारे बच्चों 3 है, यानी एक्स पर पावर 3 है। और आपको पता होना चाहिए भाई, ये फार्मूला याद है, ए पर पावर एम भागा ए पर पावर एन बराबर ए पर पावर एम माइनस एन। अगर रूल कहता है कि अगर भागा में आधार सेम सेम हो, इसको आधार कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, आधार कहते हैं, है ना, ए को आधार कहते हैं, ऊपर जो एम है इसको घात कहते हैं, क्या कहते हैं, घात। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार यहाँ भी वही सेम है, ये आधार ये है, ये घात है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि अगर घात आधार सेम सेम हो, पावर अगर अलग अलग हो घात, तो भागा में पावर घटता है, यानी ए पर पावर एम माइनस एन हो जाता है ना। तो यहाँ तो घात सेम, आधार सेम है, घात अलग अलग है, तो क्या करना, पावर को घटा देना, ऊपर को नीचे से घटाना है, नीचे के ऊपर से नहीं, यानी 7 को 3 से। ओके, तो क्या हो जाएगा, 7 से 3 गया 4, यानी घात बराबर हम लोग कह सकते हैं घात बराबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यदि बहुपद इतना इतना के g-1 का वैल्यू होगा, एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, कैसे बनाएंगे देख लो। पहले जी एक्स का वैल्यू दिया हुआ उसको छाप लो, 3x² माइनस 7x प्लस 2। तो प्यारे बच्चों g-1 का वैल्यू निकालना है, यानी जहाँ जहाँ वो x है वहाँ पर आपको -1 पुट करना है ना। कोई दिक्कत, यहाँ किसी का कोई डाउट है भाई बताओ, अगर डाउट है तो कमेंट में लिखो भाई कि डाउट है। अब यहाँ पर देखो 3 गुना x का वैल्यू कितना है, -1, यानी -1 का होल स्क्वायर, -7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है बच्चों, हम बोले थे कि जहाँ x है वहाँ -1 लेके चलना, प्लस 2। ओके, यहाँ तक ठीक ठाक समझ में आ रहा है भाई। चलिए अब यहाँ पर -1 का स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। तो -1 का स्क्वायर 1, 3 गुना 1 3 होगा, माइनस माइनस प्लस 7 गुना 1 हो जाएगा, 7 माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 को 1 से गुना करें 7, उसके बाद प्यारे बच्चों हो जाएगा प्लस 2। ठीक, तो 7 3 10 2 12, क्या हो जाएगा बच्चों, 12 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों, बताओ क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है ना। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। बहुपद इतना इतना x² माइनस 16 के शून्य ज्ञात करना 2023 में पूछा था। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा तो आप चुटकी में बना दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो x² माइनस 16 दिया हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले शून्य निकालने जब भी बोलेगा आपको पता होना चाहिए कि उसको 0 के बराबर करेंगे, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछेगा दुनिया में, इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा, -16 बराबर 0। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ऐसे भी इसको फार्मूला के माध्यम से भी हम बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम 2 नियम से बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ये नियम सीख लेते हैं, जो आसान विधि है वही नियम सीखेंगे। देखो तो x² को रहने दो, -16 को पक्षांतर करो, है ना, बराबर से उधर भेज दो। ठीक है बच्चों, भेज दी, -16 प्लस 16 हो गया। तो प्यारे बच्चों x² बराबर 16, अगर स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ जाएगा, या सर नो, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल रूट चढ़ जाएगा। तो x बराबर 16 को जब तोड़ेंगे तो 4 का वर्गमूल 16 होता है। ठीक है, एक बार प्लस बनेगा, एक बार प्लस माइनस, यानी दोनों बन के निकलेगा। ठीक है बच्चों, फाइनली x का वैल्यू हो गया, एक बार +4 एक बार -4। ठीक है, +4 और -4, +4 -4, +4 -4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, है ना। 10x - 25 के शून्य के बच्चों 2023 में पूछा था भैया। कब पूछा था, 2023 में। ये भी क्वेश्चन बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है भैया, देखो कैसे बनता है, समझो। वीडियो के अंत तक बने रहना प्यारे बच्चों, एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्त लोगों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओके बच्चों, ठीक है, चलिए। और हमारा ऑफलाइन क्लास प्यारे बच्चों, ऑफलाइन क्लास PWOC प्यारे बच्चों, हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है। अगर किसी को मैट्रिक, इंटर या फिर क्लास 5th से लेकर अगर 12th तक का तैयारी कहीं अगर करना है, कोई अगर स्टूडेंट है, तो प्यारे बच्चों 9262857768 हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा आप लोग। ठीक है बच्चों, है ना। अगर आपको एडमिशन लेना है ऑफलाइन में, तो हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर आपको बच्चों कमालपुर चौक, उसका लोकेशन है कमालपुर चौक। ठीक है बच्चों, कमालपुर चौक, जलालगढ़ पूर्णिया बिहार, है ना बच्चों। कोई दिक्कत, यहाँ तक एड्रेस समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, कहाँ चले, आगे चले, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो 10x है बच्चों, 10x - 25। अब हमको शून्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना भाई, शून्य। तो इसको 0 के बराबर कर दो, तो 10
x बराबर e माइनस 25, उधर जाकर प्लस 25 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 25, ये गुना में है 10, इधर आके भागा में, है ना बच्चों। अब इसको हम लोग काटेंगे 5 से, 5 दूना 10, 5 25, तो x बराबर फाइनली 5/2 आ गया। क्या आ गया बच्चों 5/2। एनी प्रॉब्लम? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बच्चों, तो चलिए आशा करते हैं प्यारे बच्चों कि इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से अगर कुछ फ़ायदा हुआ होगा बच्चों तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूँ। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर और अपना सेहत का ज़रूर ख्याल रखिए। सेल्फ स्टडी पर आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। सिर्फ क्लास करने से काम नहीं होता है बच्चों, सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, तब तक के लिए आप तैयारी कीजिए।